नमस्ते और स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में जो भगवत गीता पर आधारित है। मैं हूं सागर, आपका होस्ट, और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ रहे हैं जिसमें हम इस महान आध्यात्मिक ग्रंथ को समझेंगे और जानेंगे। इस पॉडकास्ट में हमारा लक्ष्य है कि हम भगवत गीता के हर श्लोक को विस्तार से समझेंगे, उसके बारे में व्याख्या करें और जाने कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। चाहे आप एक आध्यात्मिक साधक हो, दर्शन शास्त्र के छात्र हो या इस प्राचीन ग्रंथ के बारे में बस उत्सुक हो, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हम हर श्लोक को आसान और समझने योग्य तरीके से तोड़कर पेश करेंगे। खास तौर पर ये बताएंगे कि गीता की शिक्षाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकती है। हम विभिन्न क्षेत्रों के मेहमानों को भी आमंत्रित करेंगे जो गीता के साथ अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस अमूल्य ज्ञान को हर किसी के लिए सुलभ बनाना, खास तौर पर उन युवा वयस्कों के लिए जो 18 से 45 वर्ष की उम्र के हैं और जीवन, करियर और व्यक्तिगत विकास की जटिलताओं का सामना कर रहे हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता, जिसे सामान्यतः गीता कहा जाता है, एक 700 श्लोक वाला ग्रंथ है जो महाभारत का हिस्सा है। यह एक संवाद के रूप में लिखा गया है जो राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच होता है, जो उनके सारथी होते हैं। ये बातचीत कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर होती है जब एक महान युद्ध शुरू होने वाला होता है। अब चलिए थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं। महाभारत, जिसका गीता हिस्सा है, एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच का है। इसे पारंपरिक रूप से ऋषि व्यास को समर्पित किया जाता है, जो प्राचीन भारत के महान कवि और दार्शनिक माने जाते हैं। गीता खुद विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का एक समन्वय है, मुख्य रूप से भक्ति, कर्म और ज्ञान के मार्ग। ये अर्जुन द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक और दार्शनिक दुविधाओं को संबोधित करता है। उन्हें और हमें ये सिखाता है कि कैसे एक धर्ममय जीवन जिया जाए। भगवत गीता का महत्व अतुलनीय है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रही है, जिसमें महात्मा गांधी जैसे नेता भी शामिल है, जिन्होंने इसे अपना आध्यात्मिक शब्दकोश कहा। गीता की शिक्षाएं धर्म और संस्कृति से परे है। ये जीवन की चुनौतियों का साहस और ईमानदारी से सामना करने का सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान करती है। अब चलिए बात करते हैं कि भगवत गीता आज के समय में क्यों प्रासंगिक है, खास तौर पर युवा वयस्कों के लिए। हमारी तेज तर्रार आधुनिक दुनिया में हम में से कई लोग अर्थ और उद्देश्य की तलाश में है। हम काम, रिश्तों और समाज के दबावों का सामना करते हैं जो अक्सर तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं। भगवत गीता का अनंत ज्ञान हमें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, गीता हमें कर्तव्य और बिना फल की आसक्ति के काम करने के महत्व के बारे में सिखाती है। इसे निष्काम कर्म कहते हैं और ये अत्यंत मुक्तिदायक हो सकता है। ये हमें हमारे प्रयासों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बजाय उन परिणामों की चिंता करने के जो अक्सर हमारे नियंत्रण से ही बाहर होती है। गीता का एक और शक्तिशाली पाठ है कि हर किसी और हर चीज में दिव्यता को देखना। ये दृष्टिकोण हमें करुणा, सहानुभूति और दूसरों के साथ जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद कर सकता है, जो हमारे बढ़ते विभाजित होते विश्व में बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिचयात्मक एपिसोड को समाप्त करते हुए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस भगवत गीता की यात्रा पर जुड़े। आने वाले एपिसोड में हम हर श्लोक में गहराई से उतरेंगे, उसके अर्थ और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। हम उन लोगों की कहानियां भी सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन में गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाया है। तो अगर आप इस आत्मखोज और ज्ञान की यात्रा पर चलने के लिए तैयार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। हम भगवत गीता के पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे जो अर्जुन और कृष्ण के बीच के महाकाव्य संवाद की आधारशिला रखता है। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कोई भी सवाल या विषय के लिए
हमें कमेंट करने में संकोच न करें, जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें। सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले एपिसोड में आपके साथ भगवद गीता का अन्वेषण करने के लिए उत्सुक हूँ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड, और याद रखें कि गीता का ज्ञान हमेशा आपकी पहुंच में है।